हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विज़ोलॉजी। आज हम क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे और आज इसी वीडियो में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ना हमको। तो जैसा कि ये वर्ड दिख रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो पहले चैप्टर पढ़ने से पहले इस चैप्टर का जो नाम है उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो देखिए ज्योमेट्री जो है दो वर्ड से मिलकर बनी है, जियो प्लस मैट्री। जियो मीन्स क्या होता है, अर्थ, और मैट्री मीन्स क्या होता है, मेजरमेंट। मीन्स ये देखा हमने मेजरमेंट किसका, अर्थ का। अर्थ मीन्स जितनी भी चीजें अर्थ में हैं उनको मेजर करने के लिए जिसका यूज किया जाता है वो होती है हमारी ज्योमेट्री। अब चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है। कोऑर्डिनेशन हमने सुना हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन से ही वर्ड निकलता है इंटरेक्शन। उनकी पोजीशन, मतलब अर्थ में डिफरेंट के ऑब्जेक्ट हैं तो उनकी पोजीशन कैसी है, सबकी पोजीशन अलग अलग है। तो उसको बताने के लिए किसका यूज किया जाता है, कोऑर्डिनेट का यूज किया जाता है। और वही हम पढ़ेंगे किसमें आज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि किसी का पोजीशन या किसी का प्लेस बताने के लिए उसको मेजर करते हैं। किसके रिगार्डिंग मेजर करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिगार्डिंग। अब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि जैसे किसी भी चीज को स्पेसिफिक पोजीशन हमको बताना है तो कैसे बताते हैं, एक पॉइंट की जरूरत पड़ती है। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, रेफरेंस पॉइंट। कैसे रेफरेंस पॉइंट, जैसे सपोज कीजिए रेफरेंस पॉइंट कहां पे लिखा हुआ है, तो मेरे को इस पॉइंट का क्या लेना पड़ेगा, कोई रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा, ओरिजिन मानना पड़ेगा किसी को। जैसे हम अपने घर की लोकेशन बताते हैं तो कोई जो वहां फेमस प्लेस होता है उसके रिगार्डिंग बताते हैं, उसके विथ रिस्पेक्ट बताते हैं। तो वो जो जिसके विथ रिस्पेक्ट हम बताते हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा रेफरेंस पॉइंट। तो ये तो देखा हमने रेफरेंस पॉइंट। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कहां होता है, तो जैसे डिफरेंट टाइप की कॉलोनीज या कहीं पर हमको जाना है तो उसके लिए स्पेसिफिक पॉइंट की जरूरत पड़ी और वो हमको डायरेक्शन बताएंगे कि आप लेफ्ट जाइए, फिर राइट जाइए, फिर टर्न कीजिए। तो इस तरह से हम वहां पर पहुंच जाएंगे। तो वो किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिगार्डिंग यूज होता है। जैसे हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ा हुआ है ज्योग्राफी में, कि किसी भी पोजीशन का जो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से बताते हैं। उसी तरह मैथ्स में कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे क्या पोजीशन होगी उस एलिमेंट की, उसको किससे बताते हैं, कोऑर्डिनेट से बताते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कार्टेशियन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। कार्टेशियन सिस्टम, और इस कार्टेशियन सिस्टम को किसने दिया था, रेने डिकार्ट या रेने डिस्कार्ट। ये मैथमेटिशियन थे, इन्होंने एक सिस्टम दिया था कार्टेशियन सिस्टम। अब क्या है कार्टेशियन सिस्टम, कैसे इसमें वर्क करते हैं, तो उसको देखते हैं। तो देखिए क्या हुआ, एक ली हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हमारी एक नंबर लाइन ले ली, कैसी है, हॉरिजॉन्टल है। तो एक्स एक्सिस मान सकते हैं इसको, ये आपकी हॉरिजॉन्टल हो गई। यहां बीच में क्या मानना है हम, जीरो, एज ए नंबर लाइन में जैसा मानते हैं। और तो यहां लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में क्या जाएंगे, पॉजिटिव नंबर, यहां जाएंगे नेगेटिव नंबर। तो ये कैसी एक्सिस ली हमने, हॉरिजॉन्टल लाइन ली। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोला हमने, एक्स एक्सिस। इसी जीरो के बीच से इसको एक लाइन हमने मतलब ड्रॉ कर दी। तो ये कैसी लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। ये वर्टिकल लाइन को क्या बोला हमने, वाई एक्सिस। वर्टिकल लाइन को हमने वाई एक्सिस बोल दिया। तो मतलब अगर आपको किसी ने पूछा कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है तो एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन क्या होती है तो वाई एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस हो गई हमारी वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई हमारी एक्स एक्सिस। ये दोनों कहां पर मिल रही हैं, इस कॉमन पॉइंट पे मिल रही हैं। तो जहां पे वो इंटरसेक्शन पॉइंट जो है किसका, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का,
क्या? इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, उसको क्या बोलते हैं हम? ओरिजिन। ये जो मिला ये क्या हो गई हमारी? ओरिजिन हो गई। मींस ओरिजिन जो पॉइंट हुआ वो कौन सा हुआ? दिस पॉइंट इज योर ओरिजिन। ओरिजिन हो गई। अब इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने एक जो प्लान बन रहा था उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया? 4 पार्ट्स। उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और हम जानते हैं कि 1/4 किसी का 1/4 पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं। तो यहां पर उसको क्या बोला गया? क्वाड्रेंट। मींस यहां पर कितने क्वाड्रेंट बन गए? 4 क्वाड्रेंट। एक क्वाड्रेंट आपका ये बना, दूसरा आपका ये बना, तीसरा आपका ये हुआ और चौथा आपका ये हुआ। कितने क्वाड्रेंट हो गए? 4 क्वाड्रेंट। अब किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो यहां आता तो उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलेंगे, अगर उसकी पोजीशन थर्ड में आती है उसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे। तो हमने किसके बारे में जान लिया? क्वाड्रेंट के बारे में जान लिया, ओरिजिन के बारे में जान लिया, और कार्टेशियन सिस्टम ये जो बन रहा है पूरा सिस्टम, इसको बोला गया कार्टेशियन सिस्टम। अब सर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर्स को? अब अगर हम उसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि इनके इसमें जो कोऑर्डिनेट होंगे उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई के फॉर्म में। मीन्स उनका फॉर्मेशन जो होता है, पहले हम एक्स एक्सिस से नंबर लेते हैं फिर वाई एक्सिस से लेते हैं। कैसे? तो एग्जांपल के लिए देखते हैं। हमने यहां पर 1 2 3 4 5 इतना ले लिया। यहां पर आपका -1 -2 -3 -4 ये ले लिया। यहां आपका माइनस आएगा, ये -5 हुआ, यहां हम प्लस ले लेते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन करना था, तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? फर्स्ट एक्स देन वाई। तो एग्जांपल के लिए हमने क्या लिया कि सर हमको 2,3 को रिप्रेजेंट करना है। किसको? 2,3। तो 2 किसमें देखना हमको? एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस आपकी ये रही, इसमें देखना है 2, तो 2 सर यहां आ रहा है। और वाई में कितना आ रहा है सर? 3 आ रहा है, तो 3 आपका ये हुआ। सर इसको रिप्रेजेंट कहां करेंगे? एक यहां एक यहां? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो कैसा करेंगे? तो हम करेंगे, देखिए इसका हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहां से, और सिमिलर इसका परपेंडिकुलर, तो ये दोनों यहां पर मिले। और यही पॉइंट अगर इसको मैंने ए नाम दिया था तो ये बन गया आपका ए। और इस ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट थे वो कितने होगा? 2,3। और अगर इसकी पोजीशन कोई पूछे कि कौन सी क्वाड्रेंट में है सर ये, तो कहां पर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एग्जांपल के लिए हमने दूसरा लिया कि सर -4,3 -3 ले लिया। -4, -3 ले लिया, इसको बी मान लिया। अब बी के कोऑर्डिनेट क्या है? -4, -3। इसको रिप्रेजेंट कहां करेंगे? तो एक्स में देखेंगे -4, क्योंकि फर्स्ट जो होता है आपका एक्स का होता है। तो एक्स में आपका -4 तो यहां पर, और वाई में देखा -3, तो -3 कहां पर आएगा आपका? यहां पर आएगा। अब ये दोनों कहां पे? तो इसका परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर लीजिए यहां से, और यहां से इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। दोनों जहां पे इंटरसेक्शन जो पॉइंट होगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट जिसको हमने बी नाम दिया, ये हो जाएगा -4, -3। मीन्स बी पॉइंट आपको कहां पे आया? थर्ड क्वाड्रेंट में। अब अगर हम देखें, एक सी पॉइंट लिया हमने। सी पॉइंट क्या मान लिया हमने? 3,0। क्या माना? 3,0। तो एक्स एक्सिस कहां है? एक्स एक्सिस में हमको 3 देखना है, 3 ये रहा। और सर वाई कोऑर्डिनेट में 0, तो वाई कोऑर्डिनेट में 0 ये रहा। इसका परपेंडिकुलर तो यहीं आ गया, इसका यहीं। तो ये पॉइंट जो मिल गया, इसको हमने सी बोला, ये कितना हो गया? 3,0। अब सर इसकी पोजीशन कहां होगी? तो इसकी पोजीशन होगी एक्स एक्सिस में। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट हमने डी लिया, उसको बोला कितना? 0,4 बोलते हैं। तो एक्स में 4 देखना, एक्स में 0 देखना पड़ेगा हमको। यहाँ पे एक्स में 0 यहां पर आएगा, और वाई में देखना पड़ेगा 4। तो वाई का 4 कहां है? वाई का ये। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका डी पॉइंट। मीन्स यहां से आप एक चीज क्लियर कर लीजिए, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस में आता है, कहां पर आता है? एक्स एक्सिस में,
तो उसके लिए वहां पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, y कोऑर्डिनेट आपका 0 आएगा। और अगर वहीं कोई कोऑर्डिनेट आपका x y एक्सिस में लाई करता है तो उसके लिए x कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होना चाहिए 0। ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अच्छा, ये जो ओरिजिन था सर, इसके कोऑर्डिनेशन क्या बनेंगे, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या बनेंगे? तो देखिए x में कितना आ रहा है 0 और y में भी कितना आ रहा है 0, मींस इसके जो कोऑर्डिनेट बन गए वो कितने बन गए 0,0। ये ओरिजिन हो गया। अब यहां पर दो वर्ड और बचते हैं जिनके बारे में हमको देखना है। तो वो जो दो वर्ड है उनमें एक आता है आपका एब्सिसा, एक आता है एब्सिसा और दूसरा आता है आपका ऑर्डिनेट। सर एब्सिसा और ऑर्डिनेट होते क्या हो? तो एब्सिसा जो होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से वो पॉइंट कितनी दूरी पर है, दैट इज योर एब्सिसा। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये बी पॉइंट है, अब इस बी पॉइंट का एब्सिसा कितना होगा? तो वाई एक्सिस से कितना दूर है, मींस दिस डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा आपका एब्सिसा। और ये यहां से यहां तक कितना है, देखिए यहां से यहां तक -4 है, मींस इसका जो एब्सिसा हुआ वो कितना हो गया -4। कितना हो गया -4 हो गया। तो यहां हमने एब्सिसा तो इसका -4 निकाल लिया। और सिंपल में क्या देखें तो जो एब्सिसा होता है वो आपका किसी भी कोऑर्डिनेट्स में जो एक्स कोऑर्डिनेट था वो एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा एब्सिसा। तो याद रखिए एब्सिसा जब भी पूछा जाएगा तो वो क्या होगा आपका एक्स पॉइंट। जो एक्स कोऑर्डिनेट था वो क्या होगा आपका एब्सिसा। और वहीं ऑर्डिनेट की अगर बात करें कि ऑर्डिनेट क्या है, तो ये ऑर्डिनेट को हम डिफाइन कैसे करेंगे? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से कितने दूर पर है, जैसे ये बी को ही देखें। अब ये एक्स एक्सिस से कितना, तो एक्स एक्सिस से रही इससे दूर कितना है ये पॉइंट, तो यहां से लेके यहां तक कितना -3। तो जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम एक्स एक्सिस वो कहलाता आपका ऑर्डिनेट। तो यहां कितना हो गया -3 हो गया। और जैसे ये एब्सिसा आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता था उसी तरह आपका जो ऑर्डिनेट है वो क्या होगा आपका वाई कोऑर्डिनेट। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करने का सिंपल है कि देखिए एब्सिसा, एस का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, एक्स उसमें भी एस का प्रोनाउंसिएशन आता है, तो दोनों सिमिलर हैं। तो मतलब एब्सिसा आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा और ऑर्डिनेट और वाई ये भी दोनों सिमिलर है। तो ये हो जाएगा आपका क्या ऑर्डिनेट और ये होगा आपका एब्सिसा। अगर आपको इतना सब समझ में आ गया है तो आपकी जो क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया। अब आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको कहां पर समझ में नहीं आ रहा। थैंक यू।